अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा डायमेंशन अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, शोर का मचाएंगे क्योंकि आज माइक नहीं लगा हुआ। माइक होता है ना तो माइक में ये होता है कि आप लोगों का शोर सारा खत्म हो जाता है और जो है डिस्टॉर्शन खत्म होके प्रॉपर मेरी वॉइस आती है। और लेकिन अभी जो है मैं फैन भी नहीं चला रहा और फैन वैसे भी नहीं चलेगा। जिनको ज्यादा सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है तो वो जो है जैकेट उतारें और सिर्फ शर्ट पहनी भी देंगे ठीक है। लेकिन ये है कि बाकी ये कि जिन बच्चों को जो आज का टॉपिक है हमारा डायमेंशन का याद होगा, पहला लेक्चर हो चुका है डायमेंशन का। तो जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं लिया डायमेंशन का उनको आज का टॉपिक बिल्कुल भी इंशाल्लाह समझ में नहीं आएगा, वो सिर्फ देखें हो क्या रहा है, ठीक है ना। और वो बच्चे कि जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ डायमेंशन का तो उनको याद होगा कि डायमेंशन मैंने बताया था m होता है, l होता है, t होता है, इस तरह से सारी चीजें सिखाई थी। और फिर उसके बाद मैंने बताया था cos की कोई डायमेंशन नहीं होती है और आपको मैंने बहुत सारी डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए दी थी। ऐसे ही लास्ट डायमेंशन कौन सी निकाली थी? प्रेशर। अच्छा आज ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रेंड क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके आपको एक नया स्टाइल बता रहा हूँ। भाई इधर देखो खान साहब, थोड़ा पढ़ भी लेते इधर देखो। तो अब आपके पास जो आज है ना वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है। जो लोग समझ रहे हैं डायमेंशन का टॉपिक हमारा एंड हो गया ना, एंडिंग हुआ है। टॉपिक क्या है डायमेंशन का, जरा सुनिए। देखिए टॉपिक में कहते हैं लास्ट क्लास में जो मैंने डायमेंशन का टॉपिक कवर करवाया उसमें मैंने क्या बताया था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। ऐसी ना फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। और फिर उसके बाद कोई से भी कंटेंट देते, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी देते थे और वो कहते थे कि इसकी क्या निकालो, डायमेंशन निकालो। अब सवाल चेंज है। अब जो सवाल है वो ये है कि वो कहेंगे कि प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली ओके। करेक्ट। देखिए अभी प्रूफ वाला आ गया। देखो पिछला सवाल ऐसा नहीं था। पिछले सवाल में वो कह रहे थे डायमेंशन निकालो, है ना। पिछले सवाल में वो कह रहे थे कि डायमेंशन को क्या करो, निकालो। मोमेंटम की डायमेंशन निकालो, फोर्स की डायमेंशन निकालो, एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालो। अब वो ये नहीं कह रहे। अब वो कह रहे हैं कि प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब वो कोई सी भी इक्वेशन दे देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, पहला सवाल करा रहा हूं। सपोज करो वो कहेंगे कि आप प्रूव करें इस इक्वेशन को कि डायमेंशनली तौर पे क्या है, करेक्ट। आइए अगर नाम लेके स्टार्ट करते हैं। तमाम बॉयज हैं, तमाम गर्ल्स फोकस करें सामने और पूरी तवज्जो के साथ देखें कि ये कैसे प्रूव। मेरा बेटा सबसे पहले आप किसकी हेडिंग डालोगे, प्रूफ की। मैं एक सवाल करा रहा हूं तरीके से, बाकी फिर आगे मैं रफ नहीं कराऊंगा। इधर देखो सबसे पहले किसकी हेडिंग डालोगे, प्रूफ की। प्रूफ की हेडिंग डालने के बाद आप सवाल दोबारा से उतारोगे, s = bit प्लस हाफ ad स्क्वायर। अब आप यहां पे बताओगे किसकी क्या डायमेंशन होती है, तो जो है किसकी क्या डायमेंशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहोगे कि हियर द डायमेंशन ऑफ, अब आओ बॉयज एंड गर्ल्स मिलके आप लोग बताओ और मुझे पता है आप लोग सब सही बताओगे। बताओ s की डायमेंशन क्या है, सही है। बताओ vi वेलोसिटी है, क्या डायमेंशन होगी, क्या आ रहा है, ये लास्ट क्लास में निकाला है। t की t होगी और कौन बचा a, क्या आ रहा है, और 1/2 की समझ आ रही बात मेरी, दो डायमेंशन। अब सारी वैल्यूज क्या कर दो, पुट कर, आउटपुट कर। s की जगह क्या आ जाएगा, l। फोकस इधर करो बेटा। s की जगह क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू vi की जगह क्या आएगा, lt माइनस 1। t की जगह क्या आएगा, t प्लस हाफ की जगह कुछ नहीं, a की जगह और t की जगह और फिर उसका स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास ये सारी की सारी जो वैल्यूज मैंने पुट की हैं आपकी इजाजत से, तो आप मुझे बताएं कि अगले स्टेप में क्या लिखूंगा। l तो ऐसे ही रहेगा, lt -1
ये देखो t माइनस 1 है और ये t प्लस 1 है, तो t माइनस 1 से t प्लस 1 क्या हो जाएगा? आपको ये पसंद नहीं आता तो t माइनस 1 को पहले 1 अपॉन t 1 और फिर कैंसिल कर दो, बात वही है, ठीक है ना? तो t माइनस 1 से t प्लस और t माइनस 2 से t प्लस 2 कैंसिल, है ना भाई? t माइनस 1 से t प्लस 2 कैंसिल, माइनस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, t माइनस 2 से t प्लस 2 कैंसिल। बताओ यहाँ पे क्या बचा? और यहाँ पे भी क्या बचा? अब दो, मुझे एक बात बताओ, l प्लस l क्या हो जाएगा? 12। लेकिन खुशी की बात पता है क्या है? नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो अगले स्टेप में 2 क्या हो जाएगा? अतः नीचे पता है क्या लिखेंगे? अभी बस मैं बता रहा हूँ, बस तो अभी पता चलेगा तुमको। हेंस आप कहेंगे सर इसमें है क्या? ऐसे ही ना फीलिंग आई ना अंदर से वाली, अंदर से फीलिंग आई ना कि इसमें है क्या? अब मैं काम करता हूँ, मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? एक सवाल है 2as इज इक्वल टू, पहले वाला कर लेना। पहला सवाल है vf इज इक्वल टू vi प्लस at, एक वाली इक्वेशन, और एक इक्वेशन है ये वाली 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस, ये दोनों प्रूव करके दिखाओ। हो जाता है वेल डन, नहीं होता है तो डोंट फेयर आई में, ठीक है बेटा? करो जल्दी से स्टार्ट। चलो भाई, अब आप लोगों के ट्राई करने का टाइम खत्म हो गया, अब मैं करवाता हूँ। वो जो मेरे आने साथ कहा था ना सर आप करवाएं, तो अब वो तमाम बच्चे और बच्चियां सामने देखें, मैं करवाता हूँ, और जब मैं करवाऊंगा तो आप यकीनी तौर पे कहेंगे कि वाह सर इतना आसान था और हम इसको इतना सीरियस ले रहे थे। आइए कर देखिएगा सामने, देखिए मुझे एक बात बताएं, मैं अगर कहूँ, सॉरी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये 2 बनेगा ना मेरे ख्याल से, क्या था? vf इज इक्वल टू vi प्लस 8। अब मैं ना वो सॉल्यूशन ये सब नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, vf की जगह क्या आएगा? आपके लिए गुड हो गया। vi की जगह क्या आएगा? प्लस a की जगह क्या आएगा? और t की जगह क्या आएगा? अगले स्टेप में lt माइनस 1 इज इक्वल टू lt माइनस 1 प्लस lt, ये देखो माइनस 2 है तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। समझ में आ गया? दिस इज सेम पावर ऐड, तो ये माइनस 2 है तो इसका मतलब कंफर्म यहाँ पे प्लस 1 है, तो जब मिलाएंगे तो ये माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में हो जाएगा, बताओ जल्दी से, lt माइनस 1 इज इक्वल टू lt माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1, है ना? अच्छा अभी से देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। lt माइनस 1 इज इक्वल टू lt माइनस 1 प्लस lt माइनस 1, और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, 2 खत्म हो जाएगा। सबका सही आया भाई? यही क्या था लोगों ने देखा भाई? अच्छा अब एक ये हो गई, एक और, अब एक और करते हैं बेटा। सामने देखो, मैं एक बात बताऊं, समझते ना उस वक्त नहीं है जब सर समझाते हैं, समझते असल में हम उस वक्त है जब हम खुद करते हैं। असल हमें फर्क समझ में आता है जब हम गलत करते हैं, सही करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, तो अपने दिमाग को चलाया करो। आओ एक और सवाल करते हैं, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब मैं गेम पलटने वाला हूं, देखो 2 की जगह कोई कुछ नहीं आएगा, a की जगह क्या आएगा? s की जगह vf की जगह lt माइनस 1 और इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, यही होगा? माइनस vi की जगह lt माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है मेरे बेटा। lt माइनस 2, l और l मिलके क्या बन जाएगा? l स्क्वायर t माइनस 2, ये हो जाएगा। अब ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? l स्क्वायर माइनस 2, l स्क्वायर t माइनस 2 माइनस l स्क्वायर t माइनस 2। सही है, सही है सर, आया समझ में? ये देखो l स्क्वायर t माइनस 2 इज इक्वल टू ये l स्क्वायर t माइनस 2
2 स्क्वायर एल पे आएगा एल स्क्वायर बन जाएगा -1 2 -2 माइनस ऐसे रहा एल स्क्वायर और -2 से -2। अब यहाँ की बात है बच्चा फंसता है थोड़ा सा। यहाँ तक वैसे नॉर्मली बच्चे कर लेते हैं अगर थोड़ी भी अकल हो ना बच्चों के पास, कुछ तो आप ऐसे ये हाथ भी नहीं कर पाए, लेकिन अक्सर कर लेते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि यार ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, इसके बाद क्या करें। तो इसका सिंपल सा है, ये माइनस हो रहा है, वहां जी क्या होगा प्लस, उसको वहां ले लेते हैं, क्या बन जाएगा l स्क्वायर t माइनस 2 प्लस ये वहां चला गया l स्क्वायर क्या बन जाएगा -2 का साइन चेंज नहीं होगा बेटा, ये चेंज होता है। अगर सपोज करो एक जगह लिखा हुआ है -x स्क्वायर और वो इक्वल टू किधर जाएगा तो -x स्क्वायर यहां पर आके x स्क्वायर होगा, ये x -2 थोड़ी हो जाएगा, पावर की साइन थोड़ी चेंज होती है। खैर तो ये बाहर चला गया, ये क्या हो गया प्लस और ये अकेला रह गया। अब क्या बनेगा l स्क्वायर t माइनस 2 l स्क्वायर t माइनस 2 क्या बन जाएगा 2l स्क्वायर t माइनस 2 l स्क्वायर t माइनस 2, अगले स्टेप में 2 क्या हो जाएगा हट जाएगा खत्म। l स्क्वायर t माइनस 2 l स्क्वायर t माइनस 2। किसने इस सवाल को ऐसे ही किया आधा तो सभी से किया होगा। आगे की बात करो, यहां तक सब पहुंच जाते हैं, इसके बाद फंसते हैं। डन है? यस अब आया समझ में कैसे करते हैं। एक और सवाल दूं? यस सर चलो एक और सवाल, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश है, एक और सवाल। यस सर एक सवाल करें आप लोग ये वाला, ये अगला सवाल है t 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। सर 2 पाई के वे 2 पाई कांस्टेंट है ना, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ये वाला सवाल करें आप लोग, इसके बाद आप लोग ये वाला सवाल करें t 2 पाई अंडर रूट l अपॉन। सॉल्व करें इसको, राइट डाउन कर लें जल्दी से और अगला सवाल करें। चलो भाई आगे जिनसे हो गया घोड़े, हेलो 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 गाइस, रिलैक्स गाइस रिलैक्स। जिनसे हो गया घोड़े, जिनसे नहीं हुआ मैं करवाता हूं सामने देखो। क्वेश्चन है t 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। अब देखो t की जगह क्या है 2 पाई क्या हो जाएगा खत्म, l की जगह और g की जगह l की -2, क्योंकि g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन वाली फैक्टर पुट होगा। l से l क्या हो जाएगा n से t इज इक्वल टू 1 ऐसी रहेगा t माइनस। अच्छा यहाँ पर जिन्होंने टी स्क्वायर प्रूफ किया वो भी सही किया है, मतलब लेकिन इससे अच्छा ये ये टी माइनस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा। अगर किसी ने स्क्वायर बोथ साइड की करके रूट कैंसिल किया और टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्रूफ किया है तो वो भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं। चलो एक लास्ट सवाल, उसके बाद लास्ट होमवर्क t 2 पाई अंडर रूट l अपॉन k। अच्छा मैं k का बता दे रहा हूँ, k जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है f = kx। पता है कर रहा है क्या, इधर नहीं करो बेटा, चीपनेस मैं एक बात बताऊं, आप हरकतें करें लेकिन हरकतें करते हुए इस चीज का ख्याल रखें कि आप चीप ना लगें, हमेशा याद रखिएगा। शरारतें करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शरारतों के दरमियान आप चीप नहीं लगने चाहिए, ठीक है, क्योंकि चीप लोगों को कोई पसंद नहीं करता। अच्छा खैर इधर देखिए t = 2 पाई रूट m अपॉन k में ना f = 2x फार्मूला है, यहां पर x ना x डिस्प्लेसमेंट है, इसकी जगह l आएगा, क्या आएगा l, और f की जगह आपको पता है mld - 2 आता है। तो पहले ना k की डायमेंशन निकाल लेना, बता दे रहा हूं मैं तुम लोगों को डायरेक्ट, k की डायमेंशन पता है क्या आएगी md - 2 आएगी। देखिए क्यों क्या, जब निकालोगे तो देख लेना क्या है। नहीं आप निकाले ना f = kx से k की डायमेंशन निकाले और फिर पुट करके सॉल्व कीजिएगा, ये आराम से हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये होमवर्क है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो अल्लाह हाफ़िज़।